नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है संदीप के ब्लॉग्स में। और आज के ब्लॉग्स में आपको बताएंगे कि G20 सम्मेलन के दौरान किस तरह गरीबों के छिपाने का तमाशा किया गया और गरीबों की बस्तियों को अपनी नाकामियों से पर्दे से छिपाया गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि बनास में G20 सम्मेलन 13 जून से स्टार्ट हुआ है और 13 जून से 11 जून से स्टार्ट हुआ है और 13 जून को ख़त्म किया गया। और किस तरह लोगों को पर्दे से, बैनर के पर्दे से ढका गया है, छिपाया गया है, उनकी बस्तियों को और पीछे की बस्तियों को दिखाने की वजह से छिपाया गया है। तरह तरह के इवेंट बनास में किए गए हैं और किस तरह लोगों को झूठी लॉलीपॉप खिलाया गया है सरकार ने किस तरह का गरीबों को बस्तियों को ढका है और बैनर के माध्यम से आप नाकामियों को पर्दे से छिपाया गया है। शुरू करते हैं कि सजावट कराकर यह बताने की कोशिश करते हैं कि सच में सब कुछ बनास में चंगा हो चुका है और लोगों की विकसित हो रहा है और अलग अलग तरह का हो रहा है। तो वाराणसी में आयोजित हो रहे कार्यक्रम G20 सम्मेलन के मेहमानों को सब कुछ चकाचक दिखाने के लिए स्थानीय लकड़ी मंडी वारिन हो गई। स्थानीय जो लकड़ी मंडी थी वारिन में मंडी को पूरी तरह से ढक दिया गया और गरीब और मजदूरों करने वाले कई दिनों तक ट्राली पर खाली बैठकर दिन काट रहे हैं। आप विश्वास नहीं करते हैं कि चौका घाट में स्थित पूरे के पूरे लकड़ी मंडी को ढक दिया गया था बैनर से, जो वहाँ के लोगों को कई दिनों तक खाली बैठना पड़ा और कमाने का कोई नियम नहीं, इसके पास कोई काम नहीं रहा। पहले रोज कमाते थे और रोज खाते थे, अब इनके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। इवेंट में मगन सरकार को इनकी चिंता नहीं थी। दोस्तों, इवेंट हुआ है लेकिन इनको कोई चिंता नहीं पड़ा कि समझ में नहीं आ रहा था कि पेट भरने के लिए किसके यहाँ गुहार लगाएं। गरीब और असहाय लोग, इसलिए इनका नहीं सुना जा रहा है क्योंकि G20 सम्मेलन की इवेंट हो सकता है लेकिन इसको आफत मानते हैं लोग, इसलिए आफत मानते हैं लोग। उत्तर प्रदेश बनास स्थित चौका घाट स्थित लकड़ी मंडी में मजदूर करने वाले योगी चौराहा यहाँ तक कहते हुए कहा कि भावुक हो जाते हैं कि बनास की सरकार ने G20 के चलते GT रोड के किनारे कई वर्षों पूर्व स्थापित लकड़ी मंडी को पूरी तरह से ढा दिया गया। मतलब उनकी नुकसान कर दी गई है पूरी लकड़ी मंडी को। आज जो कि इतनी पुरानी लकड़ी मंडी थी, लोगों की रोजी रोटी का एक साधन था, उसको किस तरह से पूरा का पूरा ढह गया है। योगी चौहान और उनका परिवार इसी मंडी के दम पर जिंदा है। वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, किसके काम मांगें। हर जगह को सजाने की सनक में हमारे घाटों, घरों के बाहरी होर्डिंग और तंबू इत्यादि लगा दिए गए। पूरी मंडी बंद पड़ी है, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। आरा मशीन और लकड़ी के दुकानों को आगे बोर्ड लगाकर उस पर पेंटिंग छपा कर दी गई है। लकड़ी मंडी के लोगों ने करीब 1.5 लाख रुपए लगाकर बैनर बनवाया था। सोचिए दोस्तों, लकड़ी मंडी के लोगों ने करीब 1.5 लाख रुपए की बैनर लगाकर वहाँ की लकड़ी मंडी को छिपाया गया था और नगर निगम वाले आए तो उस बैनर को खराब बताते हुए फाड़ दिया। सोचिए, इतने रुपए बर्बाद होने के बाद नगर निगम के लोगों ने किस तरह उनके बैनर को तहस नहस कर दिया, आप इसको ध्यान दे सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, उस बैनर को खराब बताते हुए फाड़ भी दिए और बाद में वो चमचमाती होल्डिंग लेकर आए और रातों रात लगाकर चले गए। हमने सवाल किया तो हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? तो जवाब मिला, सरकार से पूछो। अब बताइए दोस्तों, ये बात इतनी बड़ी हो गई कि लोगों को सरकार से पूछना पड़ेगा कि उनकी रोजी रोटी को कैसे किया जाए। बनारस में 11 जून से G20 सम्मेलन समिट दूसरी बैठक चल रही थी। यह बैठक 13 जून तक चलेगी। शहर के उन सभी इलाकों में तरह तरह के विभिन्न रूपों से सजाया संवारा गया जहां से मेहमानों का काफिला गुजरना था। अब सोचिए दोस्तों, मेहमानों को काफिला गुजारने के लिए गंगा घाटों पर आतिशबाजी की गई। गंगा घाटों पर कितने लाखों रुपए की आतिशबाजी की। फसाले लाइटों से बिजली के खम्भे जगमगा उठे, डिवाइडरों पे फूल पौधे गमले रख दिए गए और ख़ास तौर पे नदेसर से राजघाट के बीच बड़े पैमाने पे कॉस्मेटिक सर्जरी की गई। सर्किट हाउस, गोलघर, कचहरी, बलरामपुर से लेकर राजघाट तक के इलाकों को जबरदस्त रंग ढोल
और सजावट से ऐसा चकाचौंध कर दिया गया कि लोगों के भूख भरी जिंदगी को भी सरकार भूल गई कि किस तरह उबड़ खाबड़ सड़कों में भी सही सजावट की गई। उबड़ खाबड़ सड़कों को इस्तेमाल करके मरम्मत किया गया, पुलों, पिलर और डिवाइडर को चमचमा उठे। कई स्थानों पर G20 से सेल्फी पॉइंट भी बनाने गए। दोस्तों, सेल्फी पॉइंट सरकार को जरूरी था, लेकिन लोगों की जीवन का कोई जरूरी नहीं था कि G20 सम्मेलन करना है तो करना है, पर लोगों के जीवन को क्या महत्व रखा जाए। घुटने भरी जिंदगी में लोगों का सांस लेना भी दूरभर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक बड़ी आबादी अब यह सवाल उठा रही है कि उनके इलाकों में ऐसी साफ सफाई हर रोज क्यों नहीं होती। चौका घाट की लकड़ी मंडी में उदास बैठे राजेंद्र चौहान ने बताया कि हमारे लिए आने जाने का रास्ता भी नहीं मिला। दोस्तों, सोचिए, उन्हीं की मकान, उन्हीं की जगह और उन्हीं की ही दुकान पे पूरे बैनर से ढक गया, जो आने जाने की रास्ते तक को नहीं छोड़ा गया। हालांकि बहुत ही खराब स्थिति जैसी हो गई है कि सांस लेना दूर भर हो गया है। बच्चे, बूढ़े और औरतों घुटना महसूस कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतों को घुटन सा एक महसूस हो रहा है कि हमारा काम काज धंधा सब छीन लिया गया है, कम से कम हमें जीने तो दो। लकड़ी की चौकी बनाने वाले कन्हैया चौहान और राजेंद्र बाबा G20 से तमाशे में आजिज आ गए। उन्होंने बताया कि हम कई दिनों से बिलबिला रहे हैं, हमें अपने घरों की ओर कारखाने में कैद हो गए हैं, किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। रंगीन पर्दों और G20 बोर्ड बैनरों से आसपास खड़ा होने से सभी इजाज़त नहीं है कि किस तरह से होर्डिंग लगाए गए। उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सितंबर में दमाघुट माहौल को जीना पड़ेगा। चिंता की बात यह है कि मोदी जी, योगी सरकार जीने का रास्ता कोई नहीं सुझाव दिया है। इस तरह से G20 से में उपज में दुखी भरी कहानी सिर्फ लकड़ी मंडी की नहीं, काम कारों का भी हो गया है। लोगों की इवेंट के चक्कर में सरकार के द्वारा कितनी लोगों की बर्बादियां। चौका घाट पुल रोजाना मछली मंडी में लग रही मछली मंडी की भी दशा अगर आप देखेंगे कि वहाँ भी लोगों के रोजगार इसी तरह तहस नहस कर दिया गया है, क्योंकि सजावट जरूरी है लेकिन लोगों का रोजगार जरूरी नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं तो वीडियो को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करिए, क्योंकि ये मुद्दा है लोगों की। और इस मुद्दे में सिर्फ आप ही नहीं, बनारस के हर गरीब मजदूर और वो दुकानदार हैं जिनकी इन स्थिति में खराबी का सामना करना पड़ा। आप देखे होंगे चौका घाट पुल जैसे ही चढ़ेंगे मछली मंडी है, और मछली मंडी का भी यही हाल हुआ कि वहाँ पे जब तक G20 सम्मेलन हुआ तब तक बैनर पर्दा से ढका गया। आज वो बैनर पर्दा कहाँ गया जो मछली मंडी को, दुकानों को तहस नहस कर दिया, और आज दुकान वहाँ पे नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के रोजी रोटी की समस्या सबसे ज़्यादा हो चुकी है, और इस तरह से काफ़ी लोगों की मछली बेचने वाले गरीब लोगों को लोग लापता है। मछली मंडी सामने रंगीन पर्दा लगा दिया गया। यह हाल भदोही चुंगी से गोलगड्डा के बीच सड़क किनारे बसे लोगों को प्रशासन की सख्ती के चलते हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन लेगी। आप सोचिए, इससे बड़ी क्या बुरी हालत होगी गरीबों की, इससे सबसे बड़ी गंदी क्या बात हो सकती है। खराब दिखने वाले मकानों दुकानों के बाहर पर्दे, बैरिकेड, मतलब यहाँ तक हो कि जितने अगर जिसके पास बनाने और खाने पीने की रोजी रोटी नहीं है तो उनके मकानों के आगे आपको बैनर लगा दीजिए। इस तरह से स्थिति आपको चौका घाट, मछली मंडी, इस जगहों पे आपको दोस्तों बैनर की कुछ वीडियो भी दिखाएंगे, किस तरह जो बैनर की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और आज की वीडियो में हम अपनी मन की बात कहने के लिए कि जो लोगों के ऊपर किस तरह और शासन के द्वारा किया गया लोगों की परेशानी G20 सम्मेलन के दौरान, और ये स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह। तो दोस्तों बाय बाय, सी यू।